प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका इस हमारी जानदार शानदार क्लास में। प्यारे मित्रों, आप सबको पता है हम संस्कृत भाषा की आप सबके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया था, आपने बहुत सारा प्यार दिया। आज हम फिर से उपस्थित हूँ संस्कृत के बेहतरीन सुपर प्रश्नों के साथ, जो कि रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड पूरे व्याख्यान के साथ। पहला प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से। भाषा शिक्षणे मातृभाषा व्योधानम उत्पाद्यति। प्रश्न बोल रहा है कि भाषा के शिक्षण में क्या मातृभाषा व्यवधान उत्पन्न करता है। आम मतलब हाँ, नैब मतलब नहीं, यदा कदा मतलब कभी कभी। ये संस्कृत की आपको मीनिंग भी आनी चाहिए, कभी कभी। अव्यक्तम मतलब व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आपको बताऊंगा प्यारे मित्रों, जब हम कक्ष में होते हैं भाषा शिक्षण के समय, तो हमारे पास मान लीजिए हम बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी भाषा, या फिर बच्चों को हम संस्कृत ही पढ़ा रहे हैं। तो संस्कृत की भाषा शिक्षण में मान लीजिए कोई ग्रामीण क्षेत्र का बालक है, तो उसके मातृभाषा कभी कभी प्यारे मित्रों बिल्कुल हाँ व्यवधान उत्पन्न करता है। आप लोग उत्तर लगाएंगे व्यवधान उत्पन्न करता है। भाषा शिक्षण में मातृभाषा व्यवधान उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में। प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षणे प्राथमिक भाषा इत्युच्यते, मतलब भाषा शिक्षण में प्राथमिक भाषा क्या होगी। अब जब हम बात करते हैं ना भाषा के प्राथमिक होने के, द्वितीयक होने की और तृतीयक होने की, त्रिभाषा सूत्र भी आप लोग याद रखेंगे। त्रिभाषा सूत्र पूछा गया है, तो आपसे पूछे कि भाषा शिक्षण में प्राथमिक भाषा क्या होगी। क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जब हम कक्षा में शिक्षण कराते हैं तो शिक्षण के दौरान प्यारे मित्रों हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहली जो हमारी भाषा होगी वो हमेशा ध्यान रखना मातृभाषा होगी। हम हमेशा बच्चों को प्राथमिक भाषा मातृभाषा में ही टीचिंग कराएंगे। क्लियर है, चलिए। अच्छा, कुछ चीजें और नोट करेंगे आप लोग मेरे साथ में। मान लीजिए कोई बच्चा तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का बच्चा है, तो इसकी मातृभाषा क्या होगी, आपको पता है तमिल है। और द्वितीय भाषा सेकेंड लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी होगी, है ना। और तृतीय भाषा अंग्रेजी या फिर संस्कृत, कुछ भी वो बच्चा चाहे तो ले सकता है, याद रखेंगे। ठीक, पर हमारे एमपी में, हमारे मध्य प्रदेश में प्राथमिक हमारी जो मातृभाषा रहेगी वो होती है हिंदी, है ना। अच्छा, दूसरी भाषा चाहो तो आप अंग्रेजी या संस्कृत आप ले सकते हैं, द्वितीय लैंग्वेज में जो भी आप चाहें। और तृतीय भाषा हमेशा क्षेत्रीय भाषा रहेगी, याद रखेंगे। त्रिभाषा सूत्र कहलाता है, थर्ड लैंग्वेज फॉर्मूला कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में। द्वितीयक भाषा भवती, हमेशा द्वितीय भाषा कौन सा होता है, अब भी बताया मैंने आप सबको। द्वितीय भाषा क्या होगी बताइए जरा। राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, मातृभाषेतर भाषा, मातृभाषा। जब हम बात करते हैं द्वितीय भाषा की, तो प्रथम भाषा तो आपको पता है हमारी मदर टंग हो गई, एमटी मदर टंग हो गया, मतलब मातृभाषा होगी, है ना। अब भी बताया मैंने आप सबको। और द्वितीय भाषा क्या होगी, मातृभाषा के अलावा जो भाषा वहाँ बोली जाती है वो द्वितीय भाषा कहलाएगी। इसका मतलब आपका राष्ट्रीय भाषा होगा क्या, नहीं। राष्ट्रीय भाषा तो कुछ भी नहीं हमारे यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय भाषा बिल्कुल नहीं। मातृभाषा तो प्रथम लैंग्वेज हो जाता है, तो मातृभाषेतर भाषा। प्यारे मित्रों आप लोग यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी ऐसे बने रहेगी क्योंकि ऐसे ही शानदार कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो आप बताएंगे सेकेंड लैंग्वेज मातृभाषेतर भाषा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थर्ड क्वेश्चन लूंगा आपके साथ में। भाषा शिक्षणे आगतस्य अवरोध निवारणे भाषा विज्ञानम सहायकमस्ति। भाषा शिक्षण के समय जो अवरोध होते हैं, आने वाले अवरोध, आगतस अवरोध, भाषा पढ़ाते समय या फिर संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा, कोई भी भाषा के शिक्षण करते समय आपके सामने किसी प्रकार का अवरोध आ गया, तो उसके निवारण के लिए भाषा विज्ञान में कौन सा सहायक होता है, क्या सहायक होता है, आपसे पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाषा विज्ञान कैसे सहायक होता है ना। तो अवरोध कोई भी आ गया तो उस समय भाषा विज्ञान हमारे लिए कैसे सहायक होता है पूछ रहे हैं। तो आप बोलेंगे नैब मतलब नहीं, यदा कदा मतलब कभी कभी सहायक होगा, 100% हमेशा क्या नहीं, हाँ। आप लोग याद रखेंगे हाँ, आम, आम मतलब हाँ, मतलब भाषा विज्ञान हमारी भाषा शिक्षण के समय जो अवरोध आते हैं उनको दूर करने में सहायक होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा आप सबके साथ में। ये जो मीनिंग करवा रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, ये मीनिंग भी याद करते जाना, क्योंकि मीनिंग आपसे बनेगा तभी प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे। भाषा शिक्षण प्रक्रियायाः प्रमुख अंगम नास्ति। प्यारे मित्रों, नास्ति पूछा मतलब नहीं है।
नोट कर लेंगे। मतलब भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में प्रमुख अंग क्या नहीं है, आपसे पूछ रहा है। जब आप भाषा शिक्षण करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया आपके लिए अंग नहीं होता? सहायक सामग्री, शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु। जब हम बात करते हैं किसकी, भाषा शिक्षण करते समय, तो आप लोग नोट करेंगे टीचर तो बहुत ज़रूरी है, शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षक के साथ साथ छात्र का होना ज़रूरी है। अब छात्र है तो जो पढ़ाना है, पढ़ाने वाली विषय वस्तु भी तो हो, मतलब विषय वस्तु पाठ सामग्री भी तो होनी चाहिए। पर आवश्यक नहीं है कि आपके पास सहायक सामग्री हो। हम सहायक सामग्री कभी कभी ही यूज करते हैं, जहां आवश्यकता होती है वहीं पर यूज करते हैं, हर जगह हम सहायक सामग्री यूज नहीं करते। समझ में आ गया प्यारे मित्रों? कमेंट करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा आपको मैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रश्न क्रमांक 6 अपने वाले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। भाषा शिक्षणे सहायक सामग्री नास्ति। भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री नहीं है। भाषा शिक्षण करते समय मतलब भाषा की कक्षा में क्या सहायक सामग्री नहीं है। अभी ये प्यारे मित्रों आपके पेडागोजी से प्रश्न ले रहा हूं, जैसी पेडागोजी खत्म होता है आपके हम ग्रामर से भी प्रश्न लेंगे। तो भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री नहीं है। श्यामपट्ट, विषय वस्तु, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर। जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों भाषा शिक्षण के समय कौन सी सहायक सामग्री नहीं होगी? श्यामपट्ट तो होती है, हम प्रोजेक्टर भी यूज कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज नहीं कर सकते आप बताएंगे? विषय वस्तु। भाषा शिक्षण की सहायक सामग्री पूछा है, विषय वस्तु सहायक सामग्री नहीं होती। सहायक सामग्री क्या होती है? ऐसी सामग्री जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी करने में सहायक हो, है ना। तो विषय वस्तु तो हमारी क्या है? एक साधन है, कोई सहायक सामग्री नहीं है। सहायक सामग्री तो हमारे पास श्यामपट्ट है, प्रोजेक्टर है, टेप रिकॉर्डर है। क्लियर है प्यारे मित्रों? नहीं पूछा इसलिए विषय वस्तु हो जाएगा। समझ में आ गया है? चलिए प्रश्न क्रमांक 7 लूंगा आपके साथ में। भाषा शिक्षणे छात्रेषु निरस्ता न भवेत् एतदर्थम किम करणीयम। भाषा शिक्षण करते समय, भाषा की पाठ पढ़ाते समय या फिर भाषा की कक्षा में छात्र जो है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें नीरसता ना हो, मतलब बच्चे वहाँ पर रुचि लें, मतलब नीरस ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? किम करणीयम। याद रखिएगा इयम प्रत्यय लगा हुआ है, करणीयम इयम प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब चाहिए के अर्थ में है ये। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे बच्चे क्या ना हो, बोर ना हो, पकाऊ ना हो। हमें क्या करना चाहिए? मनोरंजन कार्यम, मिष्ठान वितरणम, सहायक सामग्र्याणु उपयोग, छात्रवृत्ति प्रदानम। जब हम बात करते हैं कक्षा में प्यारे मित्रों, तो हम बच्चों को इस तरह से अध्ययन अध्यापन कराएं कि बच्चे क्या करें, पूरी रुचि के साथ पढ़ाई करें, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करें। तो इसके लिए हम क्या करें कि अपने कक्षा में ज़रूरत होने पर सहायक सामग्री का उपयोग हम समय के अनुसार करते जाएं, जिससे क्या होगा कि बच्चे नीरस नहीं होंगे, बच्चे बोर नहीं होंगे, बच्चों का मन लगा रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलूंगा आपको मैं बिना किसी देरी के। प्रश्न क्रमांक 8 आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भाषा शिक्षणे छात्रेषु उत्साह भवेत् एतदर्थम आवश्यकम अस्ति। भाषा शिक्षण में छात्रों के उत्साह को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? छात्रों को उत्साह बना रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? स्तरानुकूल विषय वस्तु, स्तर के अनुसार विषय वस्तु हो, प्रशिक्षित प्राध्यापक हो, सहायक सामग्री भी जरूरी है, सर्वम मतलब ये सभी। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, जब हम बात करते हैं भाषा शिक्षण की विषय वस्तु को पढ़ाते समय बच्चों के मन में उत्साह बना रहे, इसके लिए कक्षा में हम बच्चों के अनुसार विषय वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। उनके स्तर के अनुसार धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, तीव्र गति से सीखने वाले बच्चे, मंद गति से सीखने वाले, औसत दर्जे वाले बच्चे, सबके स्तरानुसार हम विषय वस्तु का प्रयोग और अपनी शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रशिक्षित प्राध्यापक, बिल्कुल सही। जब तक टीचर ट्रेन नहीं होगा, प्रशिक्षित नहीं होगा, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, किस बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है और उनके कमियों को कैसे दूर करना है, टीचर को नहीं आएगा। सहायक सामग्री बिल्कुल सही है, बच्चों को हम जरूरत पड़ने पर सहायक सामग्री के द्वारा भी पढ़ाते हैं, सर्वम। यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे आपके। समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों? अच्छे प्रश्न हैं ये। प्रश्न में आप फंस सकते हैं पर अपने को उत्तर करना है और पढ़ना है। केन भाषा शिक्षणे अवरोध न भविष्यति। इनमें से कौन जो है भाषा शिक्षण में अवरोध पैदा नहीं करता? ज्ञातेन अज्ञातम प्रति शिक्षणम, ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिनेन सरलम प्रति शिक्षणम, कठिन से सरल की ओर कौन सा भाषा शिक्षण अवरोध नहीं देगा? सामान्येन विशिष्टम प्रति शिक्षणम, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्तेन मूर्त प्रति शिक्षणम, अमूर्त से मूर्त की ओर,
प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है प्यारे मित्रों, कठिन से सरल क्या बताइए मुझे। जब आप कक्षा में जाते हैं तो बच्चों को पहले कठिन शब्द सिखाते हैं या कठिन विषय वस्तु बताते हैं क्या? नहीं, ये तो नहीं करती। सामान्य विशिष्टम प्रति शिक्षणम, नहीं, हम बच्चों को पहले विशिष्ट चीज़ें बताते हैं फिर सामान्य चीज़, मतलब विशिष्टता से समानता की ओर चलते हैं। अमूर्तन मूर्तन नहीं, हम प्यारे बच्चों, हम प्यारे साथियों बच्चों को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हैं। मूर्त से अमूर्त, अमूर्त क्या है प्यारे मित्रों? ऐसी वस्तुएं जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, मूर्त वस्तुएं कहलाती है। और अमूर्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं आपके। आपका ए नंबर सही हो जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब बच्चे को क्या पता है, बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, उस पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए हम उसे नए ज्ञान से जोड़ते हैं। इट इज़ कॉल्ड ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये एक शिक्षण विधि है, याद रखिएगा, जो अवरोध पैदा नहीं करती। याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्रश्न क्रमांक 10 मोबाइल स्क्रीन पर दिख पा रहे हैं आप लोग। भाषा शिक्षणे अवरोधकम अस्ति, भाषा शिक्षण के अवरोध हैं। भाषा शिक्षण में क्या अवरोध है बताएंगे। परिचितेन अपरिचितस्य शिक्षणम, मतलब भाषा शिक्षण में कौन अवरोध पैदा करता है? परिचित से अपरिचित की ओर, परोक्षेण परोक्षेण प्रत्यक्ष शिक्षणम, परोक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, विश्लेषणेन संश्लेषण शिक्षणम, मतलब विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनिश्चितेन निश्चित शिक्षणम, मतलब अनिश्चित से निश्चितता की ओर। अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा भाषा शिक्षण विधि है जो कि अवरोध पैदा करता है, बताइएगा आप लोग ध्यान से। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों किसकी, भाषा शिक्षण की अवरोध पैदा करने वाले, परिचित से अपरिचित की ओर बिल्कुल सही है। बच्चा क्या जानता है और क्या नहीं जानता, उन दोनों से जोड़ना। परोक्षेण प्रत्यक्ष से शिक्षण, बिल्कुल नहीं, परोक्ष से प्रत्यक्ष की ओर नहीं प्यारे मित्रों, प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर चलते हैं हम लोग, मतलब क्या, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसलिए अवरोधक प्रस्तुत करेगा आपका ये वाला, अवरोध पैदा करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ, क्वेश्चन नंबर 11 मोबाइल स्क्रीन पर देखिए आप लोग। अभिरुचि युतेन पाठ्यन शिक्षणे, मतलब अभिरुचि करने के लिए, बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए आप किस प्रकार के पाठ पढ़ाते हैं, या फिर क्या बच्चों में अभिरुचि है, इसका बात कैसे पता चलेगा, इस प्रकार के शिक्षण का पता हमें कैसे चलेगा। शोरगुलम भवति, क्या जहाँ पर शोरगुल हो रहा है उससे पता चलेगा कि बच्चे अभिरुचि ले रहे हैं। काठिन्यम भवति, क्या हम किसी प्रकार की कठिनता पैदा करें जिससे पता चलेगा कि बच्चे रुचि पैदा ले रहे हैं। मानहानि भवति, बच्चों का हम इंसल्ट करें जिससे पता चलेगा कि अभिरुचि ले रहे हैं। सारल्यम भवति, बच्चों में सरलता वाली चीज़ों को प्रस्तुत करें जिससे बच्चों के मन में अभिरुचि पैदा हो। बताइए अपना आंसर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सारल्यम भवति, मतलब अभिरुचि तेन पाठेन भवति, मतलब बच्चों में अभिरुचि का पैदा करना, और साथ साथ में बच्चों में अभिरुचि है या नहीं इसके पता करने के लिए हम सारल्यम कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लूँगा आपके साथ प्यारे मित्रों। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 पढ़िए मेरे साथ आप लोग। जब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की, भाषा शिक्षण संप्रेषणे भाषागत अवरोध नास्ति, भाषा शिक्षण में संप्रेषण, अभी मैंने इसके पहले संप्रेषण वाला क्लास लिया है, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है प्यारे मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जाके अभी देखें, आई बटन में लगा देता हूँ, यहाँ पर आप देख लेना, उसकी लिंक पड़ी हुई है। ठीक है, जाके देख लेना। संप्रेषणे भाषागत अवरोध नास्ति, भाषा शिक्षण में संप्रेषण करते समय अवरोध नहीं है, मतलब भाषा शिक्षण के समय जो भी आप संप्रेषण करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बच्चों के साथ चर्चा परिचर्चा करते हैं, उस समय क्या अवरोध नहीं है। पूर्वाग्रह, पहले से पूर्व धारणा बनाना, अपशब्द प्रयोग, दोषपूर्ण अनुवाद, पक्षपात पूर्ण मूल्यांकन। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं किसकी, भाषा शिक्षण की, उस समय हम संप्रेषण का कार्य करते हैं, तो आप क्या करेंगे बताइए मुझे। पूर्वाग्रह, संप्रेषण मतलब चर्चा परिचर्चा हो रही भाषा की, अपशब्द प्रयोग, पक्षपात पूर्ण मूल्यांकन, ये तीनों तो अलग ही लग रहे हैं। जब हम 12 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं ना, तो इसमें देखिए दोषपूर्ण अनुवाद, मतलब संप्रेषण के समय आप दोषपूर्ण अनुवाद करेंगे तो सही होगा क्या? नहीं। पूर्वाग्रह ना, अपशब्द प्रयोग, पक्षपात पूर्ण मूल्यांकन। अब प्यारे मित्रों यहाँ पर देखिए, ये पूर्वाग्रह भी एक है, अपशब्द प्रयोग भी है मतलब, है ना,
भाषागत अवरोध हैं ये तीनों, पर यहाँ पक्षपात पूर्ण मूल्यांकन भाषागत अवरोध नहीं है, ठीक है ना। संप्रेषण का, संप्रेषण में पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, आप शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए, दोषपूर्ण अनुवाद नहीं होना चाहिए, पर यहाँ क्या पूछा है, नास्ती पूछा है ना, ये तो हैं पर ये नहीं है ना पक्षपात मूल्यांकन, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आपका पहला कार्य होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13 लूंगा आपके साथ में, भाषागत अवरोध अस्ति, भाषा में अवरोध है, ठीक है ना, भाषा शिक्षण में क्या अवरोध है, दोषपूर्ण अनुवादः, अनवधानम, संप्रेषणेषु अविश्वासः, असंप्रेषणम। जब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की प्यारे मित्रों, तो भाषा का जो अवरोध है मतलब भाषा की शिक्षण में कौन सा बाधा है, अनवधानम मतलब ना सीखना, असंप्रेषण ये तो भाषा कक्षा कक्ष में संप्रेषण के लिए है, संप्रेषणेषु अविश्वासः मतलब संप्रेषण में अविश्वास, ठीक है, और दोषपूर्ण अनुवादः, बिल्कुल आपका उत्तर हो जाएगा दोषपूर्ण अनुवादः, मतलब आप भाषा के शिक्षण में दोषपूर्ण अनुवाद नहीं कर सकते, मतलब गलत अनुवाद नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है प्यारे मित्रों। प्रश्न क्रमांक 14 आपके साथ लूंगा मैं। प्रश्न क्रमांक 14 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, दृष्टिकोणात्मक अवरोध नास्ति, दृष्टिकोण में कौन अवरोध नहीं है, दृष्टिकोणात्मक मतलब नजरिए में कौन सा अवरोध नहीं आएगा। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे। अनावश्यकम मिश्रणम मतलब बिना आवश्यकता के मिश्रण करना, पूर्वाग्रह मतलब पहले से धारणा बनाना, संप्रेषण अभाव संप्रेषण का अभाव होना, अनवधानम बिना अवधान के, अवधान ग्रहण नहीं करना, ध्यान ग्रहण नहीं करना। अनावश्यक मिश्रण तो होता है प्यारे मित्र, अवरोध मतलब बिना किसी प्रकार की आप मिश्रण करोगे हर चीज़ में तो आपसे दृष्टिकोण बदलेगा। संप्रेषण का अभाव मतलब चर्चा परिचर्चा में आप क्या नहीं करोगे, शामिल नहीं होगे तो भी आपका दृष्टिकोण में और अवरोध होगा। अनवधानम मतलब ध्यान नहीं देंगे तो भी आपका अवरोध आएगा। पर यहाँ पे पूर्वाग्रह मतलब पहले से आपका क्या नहीं करना, पहले से किसी प्रकार की अवधारणा नहीं बनाना, धारणा नहीं बनाना, ये दृष्टिकोण का अवरोध नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 लूंगा आपके साथ में, भाषा शिक्षण संप्रेषणे दृष्टिकोणात्मक अवरोध अस्ति, भाषा शिक्षण के समय संप्रेषण करते समय विचारों का आदान प्रदान करते समय दृष्टिकोण का अवरोध है, क्या है, संठनात्मिका नियमावली, विभेदिकात्मक म्यानतः, संप्रेषणस्य विरोधः, असंतुलन। जब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की प्यारे मित्रों, तो इसका उत्तर तो आप लोग कर लेंगे सी नंबर, इसका उत्तर जाएगा आपका संप्रेषणस्य विरोधः, मतलब संप्रेषण का जो विरोध है वो आपके भाषा शिक्षण के दृष्टिकोण में अवरोध डालता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 लेंगे आपके साथ हम, भाषा शिक्षण संप्रेषणे अनवधानम की मस्ती, भाषा शिक्षण के समय जो संप्रेषण कार्य होता है उसमें अनवधानम मतलब ध्यान क्या है, ध्यान ना लगाना क्या है, दृष्टिकोणात्मक अवरोध है, संगठनात्मकता अवरोध है, व्यक्तिगत अवरोध है, भाषागत अवरोध है। मतलब मान लीजिए जब आप बच्चों के साथ कक्ष में हैं और शिक्षण कार्य करा रहे हैं उस समय बच्चे संप्रेषण करते समय उनका ध्यान ना हो, मतलब चर्चा परिचर्चा करते समय अध्ययन अध्यापन कराते समय बच्चों का ध्यान ना हो तो वो क्या है, क्या कहेंगे उसे, 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप। ये दृष्टिकोणात्मक अवरोध नहीं है प्यारे मित्रों, व्यक्तिगत अवरोध भी नहीं है, संगठनात्मक अवरोध भी नहीं है, भाषागत अवरोध है। मतलब आप अपने भाषा शिक्षण में इस प्रकार की रुचि पैदा नहीं कर रहे हैं जिससे बच्चों का ध्यान नहीं है, तभी तो भाषागत अवरोध आ रहा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 लूंगा आपके साथ प्यारे मित्रों, संगठनात्मकता अवरोध है नास्ति, संगठनात्मक अवरोध नहीं है, असंप्रेषणम समय ध्वनि प्रदूषण तथ्यात्मक विवाद। जब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तो प्रश्न को समझना, संगठनात्मक अवरोध नास्ति, संगठनात्मक अवरोध नहीं है, संगठनात्मक समय है, ध्वनि प्रदूषण है, तथ्यात्मक विवाद है, मतलब ऐसे उपकरण, मतलब बहुत सारे उपकरणों के द्वारा जो अवरोध किया जाता है वो संगठनात्मक अवरोध कहलाता है। पर यहाँ पे असंप्रेषण जो है एक भाषागत अवरोध है, असंप्रेषण एक भाषागत अवरोध है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 लूंगा आपके साथ में, भाषा शिक्षणे संगठनात्मक अवरोध अस्ति, भाषा शिक्षण में संगठनात्मक अवरोध है। मैंने अब भी बताया आपको, अपशब्द प्रयोग, अपर्याप्त असंतुलन, संप्रेषण
स्व विश्वास प्रशासकीय अवरोध। 18 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं अपशब्द प्रयोग, ये तो भाषागत अवरोध है। संप्रेषण अविश्वास, ये भी भाषागत अवरोध है। प्रशासकीय अवरोध ये दूसरा अवरोध है, अभी बताऊंगा ये कौन सा अवरोध है। पर यहाँ पर देखिए जरा, अपर्याप्त संतुलन, अपर्याप्त संतुलन मतलब किसी प्रकार का संतुलन ना होना, तो ये क्या है, एक संगठनात्मक अवरोध का उदाहरण है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 लूंगा, सेकेंड लास्ट प्रश्न है। आज फिर हम 20 प्रश्न करेंगे आपके साथ में। पक्षपातपूर्ण मूल्यांकनम किम अस्ति, पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन क्या है? पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन क्या है? भाषागत अवरोध है, व्यक्तिगत अवरोध है, दृष्टिकोणात्मक अवरोध है, संगठनात्मक अवरोध है। जब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की प्यारे मित्रों, तो आप लोग भाषागत अवरोध नहीं है, भाषागत अवरोध तो दूसरे हैं जिसमें अपशब्द प्रयोग वगैरह आता है। व्यक्तिगत अवरोध भी नहीं है ये दृष्टिकोणात्मक अवरोध है। पक्षपातपूर्ण मतलब आपका नजरिया, हम अपने व्यवहार के साथ ही पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन करते हैं, इसलिए। ठीक है प्यारे मित्रों, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 लूंगा, लास्ट प्रश्न रहेगा आपके साथ में। व्यक्तिगत अवरोध नास्ति, व्यक्तिगत अवरोध नहीं है, व्यक्तिगत अवरोध नहीं है। प्रशासकीय अवरोध, प्रश्न क्रमांक 20 का पहला ऑप्शन देखिए, प्रशासकीय अवरोध। अधीनस्थ कार्मिक अवरोध, व्यक्तिगत अक्षमता, विभेदात्मिक मान्यता। प्यारे मित्रों, प्रशासकीय अवरोध में भी किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होता है, इसलिए ये होता है। अधीनस्थ कार्मिक अवरोध में भी किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होता है, इसलिए ये भी व्यक्तिगत अवरोध होता है। व्यक्तिगत अक्षमता भी है, पर यहाँ पर विभेदात्मक मान्यता मतलब विभिन्न प्रकार की जो मान्यताएं होती हैं, ये व्यक्तिगत अवरोध नहीं है। तो ये थी आज की प्यारे मित्रों सुपर 20 कोर प्रश्न जो कि मैंने आप सबके लेके आया और आप सबके साथ साझा किया। प्यारे मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो अवश्य लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।